लोग विजन आईएएस का जो है बजट पढ़ेंगे। ये विजन आईएएस का बजट प्रीमियम फीचर में लगभग 6 से 6,500 रुपये देने पड़ते हैं, तब इसका मिलता है। बिना किसी देरी के मैं शुरुआत करता हूँ। एजुमेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अक्षय। ठीक है, हम आगे इसमें देखते हैं क्या है। तो देखेंगे तो बजट क्या है। सबसे पहले बात तो बजट संवैधानिक स्थिति देखें तो अनुच्छेद 112 में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। बहुत बार पूछा गया है कि क्या बजट शब्द का उल्लेख संविधान में है, तो जी नहीं है। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। ठीक है, उल्लेख किसका है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण का है। किस आर्टिकल से है, तो 112 से है। ठीक है, अगर आप संविधान के आर्टिकल पढ़ चुके हों तो आप बताइए कि आर्टिकल 110 में क्या है। ठीक है, परिभाषा, एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्ययों का विवरण होता है। बजट जैसे आपका बजट होता है, आपको महीने भर का एक सैलरी मिलती है या आपका अपने लिए महीने भर का खर्च का जो बजट निकालते हो, वैसे ही ये सरकार का बजट है। पूरे बजट को अगर आप इसे अपने खर्चे के हिसाब से, ठीक है, और अपने एसेट्स के हिसाब से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जहाँ दिक्कत होगी मैं आपको हेल्प करूँगा। ठीक है, उत्तरदायित्व वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक कार्य विभाग के केंद्रीय बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब कौन करता है, तो आर्थिक कार्य विभाग केंद्रीय बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, उत्तरदायित्व तो यही होते हैं वित्त मंत्रालय। और वित्त मंत्रालय का कौन सा डिपार्टमेंट, तो आर्थिक कार्य विभाग। एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसलिए मैं इसको बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ। बजट का वर्गीकरण की अगर बात करें, बजट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बजट के वर्गीकरण को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप कैसे समझेंगे। आप पर्स के, आप अपने खुद के वैलेट का पैसा, ठीक है, और कहीं पर आपने जो पूंजी के रूप में जमा कर रखा है, अर्थात बैंक में जमा कर रखा है जिसमें ब्याज बन रहा है वो पैसा, ठीक है, पूंजीगत के रूप में, और खुद के खर्च के रूप में डेली रोज़मर्रा के कमाई के हिसाब से आपको 50,000 की सैलरी है, आप उसमें से आटा ला रहे हो, घर का काम चला रहे हो, पढ़ रहे हो, उसका कोचिंग की फीस दे रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, उससे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल पा रहा है, तो वो क्या है, राजस्व बजट है। और पूंजीगत बजट क्या है, पूंजीगत बजट वो है जब आप उस 50,000 से 10,000 मान लीजिए हम बचा लिए, या ये कहते हैं कि हमने बैंक से लोन लिया, ये ज़्यादा सही रहेगा कि हमने बैंक से 10 लाख का 10 लाख का मान लीजिए लोन लिया, और जब लोन लिया तो जो है घर बनवाया, घर बनवा करके जो है बिल्डिंग खड़ी कर दी, उस बिल्डिंग को रेंट में उठा लिया और उससे हमें किराया मिलने लगा। ठीक है, तो वो क्या है, पूंजीगत व्यय है और पूंजीगत प्राप्तियाँ। ठीक है, तो एसेट्स के रूप में, बहुत कम शब्द में समझ, ज़्यादा भारी भरकम चीज़ें नहीं समझना है, कि एसेट्स के रूप में जो आगे हमें कैपिटल के रूप में मिलती रहती हैं, और ये मेंटेनेंस के रूप में होता है। ये भारत सरकार का मेंटेनेंस खाता है और ये जो है कैपिटल है। ठीक है, अब आगे बात करें तो भारत के दो बजट हैं। दो बजटों की बात करें तो दो बजटों में, दो बजट में भाग ए है और भाग बी है। ठीक, समष्टि आर्थिक भाग होता है और दूसरा होता है वित्त विधायक से संबंधित होता है। ठीक है, बजट से संबंधित प्रमुख दस्तावेज। ठीक है, वित्त मंत्री के बजट भाषण के अतिरिक्त निम्नलिखित दस्तावेज संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भी, ठीक है, कौन से, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको मैंने चर्चा किया 112 कर रहा हूँ, अनुदान की मांगे 113, और ये वित्त विधेयक, यही मैंने अभी आपसे पूछा था। ठीक है, कि ये वित्त विधेयक, तो वित्त विधेयक आर्टिकल 110 में है और वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में है। ठीक है, आरबीएम अधिनियम 2003 के तहत अनिवार्य राजकोषीय नीतिकरण विवरण भी है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एफआरबीएम अधिनियम 2003। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि एफआरबीएम एक्ट क्या है, तो एफआरबीएम जो होता है ये फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट होता है। ठीक है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट होता है। ठीक है, सरल शब्दों में कहें तो ये भारत सरकार का एक क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल होता है। सेल्फ कंट्रोल होता है। ठीक है, भारत सरकार का क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल। ठीक, तो सेल्फ कंट्रोल होता है कि क्यों शुरू किया गया, तो पहले तो कि कब शुरू किया गया, तो 2003 में शुरू किया गया। ठीक है, और ये अपने खर्चों और कर्जों पर लगाम लगा सके, इसलिए देश की अर्थव्यवस्था को वित्तीय रूप से अनुशासित रख सके, इसके लिए ये एफआरबीएम शुरू किया गया था। एफआरबीएम के नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं कि विवरण प्रदान करने वाले अन्य दस्तावेज, व्यय बजट, प्राप्ति बजट, व्यय रूपरेखा, एक नज़र में बजट भी, और बजट 24-25 की मुख्य विशेषताएं। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं
ज़रूरी ज़रूरी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, बस इसको पूरा हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, बजट प्रक्रिया। बजट प्रक्रिया में बजट प्रोसेस जो है, बजट से संबंधित संसदीय प्रक्रिया है। संसदीय प्रक्रिया क्या है? ठीक है, बजट से संबंधित संसदीय प्रक्रिया क्या है? तो इसमें प्रक्रिया ये कई बार पूछी गई तो कि कितनी प्रक्रिया में, मतलब कितने स्टेप में बजट पूरा पेश होता है। तो 1 स्टेप, 2, 3, 4 और 5 स्टेप में पूरा हो रहा है। पहले सबसे पहले बजट को प्रस्तुत किया जा रहा है, फिर संसद के दोनों सदनों में बजट पर सामान्य चर्चा हो रही है, फिर स्थायी समितियों द्वारा अलग अलग मंत्रालयों की अनुदान मांगों की जांच हो रही है, और फिर अनुदान मांगों पर लोकसभा में विस्तृत चर्चा और मतदान हो रहा है, फिर विनियोग और वित्त विधेयक पारित किया जा रहा है। ठीक है, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 5 स्टेप में पूरा बजट पेश होता है। कईयों बार अब क्वेश्चन पूछा है कि कितने किस स्टेप में ये पेश होता है बजट। ठीक है, ठीक है, कि सबसे पहले कौन, तो सबसे पहले बजट, भारत में पहली बार जब बजट पेश किया गया तो 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया। पहले वित्त सदस्य कौन थे? जेम्स विल्सन थे। अंतिम सरकार के सदस्य श्री लियाकत अली खान थे, जो कि 47-48 में बजट पेश किए थे। ये अंतरिम सरकार के थे। ठीक है, भारत के प्रथम वित्त मंत्री CR के षणमुखम चेट्टी थे। 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट इन्होंने ही पेश किया था। ठीक है, और ये स्टेटिक पोर्शन था, हर एक पेपर में जरूरी है, उसी हिसाब से मैं पढ़ा भी रहा हूँ इसको, कोई विश्लेषण के हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ एक ये जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं इनमें एक छोटी छोटी जानकारियाँ पूछ लेते हैं, उतना ही पढ़ाऊँगा भी इसमें, बस बाकी हमें डिटेल नहीं इसमें बहुत ज़्यादा जाना है। ठीक है, पेपर में जो आना है उतना ही, बाकी मैं स्किप कर रहा हूँ खुद। बजट 26-27 एक नज़र में देखें तो युवा शक्ति और को समर्पित बजट है। ठीक है, सरकार का संकल्प, ठीक, किसान को ध्यान दिया जाए, किसके मतलब सरकार के संकल्प देखो कौन कौन से हैं। इनके संकल्प हैं ये: किसान, महिला, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित और पिछड़े वर्ग पर विशेष ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार कि पहला कर्तव्य, दूसरा कर्तव्य, तीसरा कर्तव्य, कौन कौन से कर्तव्य हैं। ठीक है, तो देखें, तो आर्थिक विकास को गति प्रदान करना और उसे धारणीय रखना, हमारे लोगों को आकांक्षाओं को पूरा करना, सबका साथ सबका विकास का सपना पूरा करना है। ठीक है, आगे देखें तो प्राप्तियाँ कितनी हुई, वही अभी हमने कहा नहीं कि राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ। ठीक है, राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ। देखिए, अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से बता दूँ। ठीक है, कि राजस्व बजट क्या है, तो यह बजट का वह हिस्सा है। ठीक है, राजस्व, जैसे राजस्व प्राप्तियाँ क्या है, अर्थात ये कमाई है, या वह पैसा है, या ये वो पैसा है जो सरकार को मिलता है और उसे वापस नहीं करना पड़ता है। जैसे आपका कमाया हुआ टैक्स, इनकम टैक्स, GST है, चालान से मिला फीस, या सरकारी कंपनियों का मुनाफा, ये सब क्या है, राजस्व प्राप्तियाँ हैं, कमाई है। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, ऐसे ही पूंजीगत प्राप्तियाँ। ठीक है, ऐसे क्या पूंजीगत प्राप्तियाँ, पूंजीगत प्राप्तियाँ इसमें क्या होगा, इसमें वह पैसा आता है जो या तो कर्ज लेकर लाया गया हो, जैसे बैंक से लोन, या फिर अपनी संपत्ति बेच कर मिला हो, जैसे सरकार ने किसी सरकारी कंपनी के शेयर बेच दिए हों। ठीक है, दो प्रकार से तब पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं, मतलब किसी भी एसेट्स को आप या बनाने के लिए कर्ज ले रहे हो, या एसेट को बेच करके पैसा आ रहा है आपके पास। ठीक है, पूंजीगत व्यय है सबसे अच्छा खर्चा माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि कैसे क्या है ना, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। एक समय सीमा है। ठीक है, वनडे एग्ज़ाम के बच्चों आपको देखने के लिए एक समय सीमा है, उस समय सीमा से बाहर नहीं जाया जा सकता। ठीक, राजस्व व्यय की बात करें तो राजस्व व्यय, अच्छा एक चीज़ देखना पड़ेगा आपको, ये चीज़ कि अगर हम देखें कि यहाँ पर राजस्व प्राप्तियाँ कितनी हैं। ठीक है, तो बजट अनुमान राजस्व प्राप्तियाँ कितनी हैं, ये है 35.3, लेकिन संशोधित मतलब फाइनली जो है कितना हुआ अनुमान, तो यहाँ हमने लगाया, देखो यहाँ ये एक अनुमान आता है, एक संशोधित अनुमान आता है। संशोधित अनुमान जो है बाद में, जैसे हमने प्लान किया कि इतना रुपए, ठीक है, हमारा यहाँ खर्च होगा, वहाँ खर्च होगा, लेकिन जब महीने का लास्ट आता है तब पता चलता है कि 50,000 में हमारा हो पाया या नहीं हो पाया, है ना। तो वो चीज़ बाद में पता चलता है, तो हम फिर उसको मेंटेन करते हैं। तो ये मेंटेन बजट है, राजस्व प्राप्तियाँ हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। ठीक है, 33.4, 34 पॉइंट, हमने इतना बजट का अनुमान रखा था पिछले साल, इतना संशोधित अनुमान है, और ये हमारा आगे का अनुमान है। ठीक है, राजस्व प्राप्तियाँ हैं। ठीक है, ये पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं, संशोधित अनुमान, और ये क्या है, देखिए पिलर खोखला है, अर्थात अभी इसमें कुछ है नहीं। ठीक, बजट का अनुमान है, फाइनली हो जाएगा आगे। ठीक, जरूरी जो है मैं उसको बताता चल रहा हूँ। राजस्व व्यय में भी देखिए इसी तरह आपको याद रखना है कि संशोधित अनुमान कितना 38.7, और बजट अनुमान कितना 39.4। ठीक है,
और बजट अनुमान कितना 41.3। ये सारी जो है, जो आपके ये नंबर्स हैं, ये सब अभी एक एमसीक्यू कराएंगे, उस एमसीक्यू में सब सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसका पूरा निचोड़ हम लोग ले लेंगे इसी वीडियो के तहत में। बार बार वीडियो 50 जगह नहीं देखना है, एक बार वीडियो देखना है, जो देखना है अच्छा देखना है बस। प्रभावी पूंजीगत व्यय है, प्रभावी पूंजीगत व्यय में संशोधित अनुमान और बजट अनुमान, बस ये आप देख लीजिए। ये बजट अनुमान ये पिछली बार का था। ठीक है, आगे देखते हैं घाटे की प्रवृत्तियाँ। ठीक है, कैसा क्या घाटा था क्या नहीं। ठीक है, अभी इसके चक्कर में नहीं पड़ना है, पहले उसको देख लेना है, फिर उसके आगे बढ़ना है। इसको एक लाइन पढ़ लेते हैं कि अगर ध्यान दिया जाए तो संशोधित अनुमान जो है हमें 56.1% की तुलना में वर्ष 26-27 के बजट अनुमान में ऋण जीडीपी अनुपात के 55.6% रहने का अनुमान है, जीडीपी के प्रतिशत में। ठीक है, ब्लू लाइन का है राजकोषीय घाटा है, 2021 में ये इतना था, 92 था, इस समय 4.3 चल रहा है। इस समय कितना है, 4.3 चल रहा है। प्रभावी राजस्व घाटा, ये हमको याद, ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी। ये चीज़ हमें, ये फिगर याद रखना है। ठीक है, ये फिगर एक सेकंड थोड़ा सा आपको दिखे, ये फिगर हमें याद रखना है, ये वाली। ठीक है, 25-26 का है। ठीक, तो ये मतलब ये दोनों चीज़ हम ले लेंगे ये। ठीक, हमें फिगर याद रखना है। तो जो ब्लू लाइन किस चीज़ की थी, तो ये ब्लू लाइन जो थी यहाँ, ब्लू लाइन जो थी राजकोषीय घाटा की है। ठीक है, और ये रेड लाइन जो है राजस्व घाटा की है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा पढ़ने में, ऐसा नहीं कि हवा में बस पढ़ा दें, बस आपको अच्छा लगे, आकर्षक लगे और हम पढ़ा के निकल जाएं। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक घाटा है। अच्छा, राजस्व घाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा पूछा गया है। देखो जितना था उतना ही है, 1.5 1.5 1.8 था, अब 0.7। ठीक है, तो ये चीज़ देखना, ये घटा, ये बराबर था, ये घटा। ठीक है, और ये घटा, तो 3 घटे और 1 बराबर था, ऐसे सेट हो जाता है। फिर पढ़ते पढ़ते देखते देखते याद हो जाता है। ठीक है, बात देखें तो रुपया कहाँ से आता है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है रुपया, तो रुपया आता है उधारी और राज्य देयता, 24% यहाँ से आता है। ठीक है, फिर आता है आयकर से। ये हमेशा क्रम में आता है पूछने में, ऐसे से लिखा रहेगा, सबसे पहले सबसे दूसरा, सीरियल सेट करने को। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, तो 24% यहाँ से, फिर 21% आयकर से आता है। फिर देखें अगर हम, तो कौन सा, 18% निगम कर, फिर 15% जीएसटी, और फिर गैर कर राजस्व, और फिर केंद्रीय उत्पाद शुल्क। इसमें से कोई भी हम जो है 3 से 4 याद कर लेते हैं, और फिर बाकी आंसर लग ही जाता है। तो आपको सिर्फ 3 या 4 याद कर लेने हैं, टॉप जो है 3 या 4 जो आपको याद हो जाए। ठीक है, सबसे पहले आप एक याद करो, कई बार वीडियो देखना, जब देखोगे तो 2 3 4 सब याद हो जाते हैं। ठीक है, रुपया कहाँ से आता है, रुपया आता कहाँ से भाई, सबसे ज़्यादा तो रुपया हमें सबसे ज़्यादा जो मिलता है ब्याज भुगतान से मिलता है। फिर उसके बाद अगर बात करें तो 17% केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं से मिलता है। फिर उसके बाद बात करें, सॉरी, सबसे ज़्यादा जो हमें मिलेगा करों और शुल्कों में राजस्व का हिस्से से मिलेगा। हाँ ठीक है, वही मैंने कहा, दिखा नहीं, 22% करों और शुल्कों में राजस्व का हिस्सा। फिर हमें ब्याज भुगतान से मिलेगा 20%, और फिर हम अगर देखें तो 17% केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं से मिलेगा। ठीक है, बाकी आपके पास ये डाटा दिया, तो 3 आप मस्ट याद कर लीजिए, कर शुल्कों में राजस्व का हिस्सा, ब्याज भुगतान और केंद्रीय क्षेत्र की योजना। ठीक है, ये कहाँ जाता है और ये कहाँ से आता है। ठीक, ठीक है, ये आपको इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक, ये आपको भी इनसे किसके सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक, ये बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, ये बहुत ही ज़रूरी है, परिवहन में कितना बजट में है। देखो पहले, सबसे पहले ये आएगा पेपर में, सब पेपरों में आएगा लगभग। सरकार ने राज्यों के दिए जाने वाले राजस्व के ऊर्ध्वाधर हिस्से को 41% पर बनाए रखने के लिए 16वें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। ठीक है, राज्यों को जो दिया जाएगा तो 41% पर बनाया गया है, तो ये आपसे पूछी जाएगी 41% पर 16वां वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया है। ये देखिए परिवहन में कितना बजट इनका, आपकी बार का जो बजट है कितना खर्च करेंगे परिवहन में, तो 5,98,520 है, 598,520 सबसे हाईएस्ट परिवहन पर खर्च करेंगे। फिर किस में सेकंड है, रक्षा पर 5,94,585, फिर ग्रामीण विकास पर 2,73,108, फिर ग्रामीण विकास। ठीक है, गाँव गाँव में बसे हैं राम 108, गृह कार्य 255 234। ठीक है, ये आप ऐसे याद रखिए, घर का नंबर है 255 और 234। ठीक है, हाउस नंबर 255, हाउस नंबर 234। गृह कार्य के लिए इतने खर्च हुए, कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए 162672। ठीक है, इनसे आपको याद रखने पड़ेंगे।
कुछ जो ज़रूरी हैं, या 2 4 6 डिजिट याद हो जाएंगी तो आपका अनुमान लग जाएगा। ठीक है, तो ऊर्जा में कितना खर्च हुआ है देख लीजिए, स्वास्थ्य में कितना खर्च हुआ। ठीक है, ये कितना है, ठीक है 1 करोड़ है ना, 1 करोड़। अच्छा ये देखिए एक चीज़ कि जो मुझे लगता है ऐसे आपको देखना चाहिए, 85,522 है, इससे पहले लाख में चल रहा है, तो इतने लाख में है हमारे, कितने लाख में है, स्वास्थ्य, ऊर्जा, शिक्षा, कृषि, गृह कार्य, ग्रामीण रक्षा, परिवहन, इन सब में लाखों में खर्च किया गया। सबसे ज़्यादा परिवहन रक्षा ग्रामीण में, ठीक है, फिर गृह में। अब इतने तो कंफर्म हो गए कि सबसे हाईएस्ट उसमें किया गया, 5 5 के डिजिट दोनों परिवहन रक्षा में है। ठीक है, इस तरह से याद हो जाता है। फिर आगे देखें, ठीक है, कि अब 1 लाख के नीचे वाले में तो 85,522, शहरी विकास में आईटी के लिए 74,560, वाणिज्य उद्योग के लिए 70,296, सामाजिक कल्याण 62,362, और विदेश कार्य के लिए 22,119, वित्त के लिए 20,649। ठीक है, अब आगे देखें तो आर्थिक वृद्धि बनाए रखना, वृद्धि और विकास के स्तंभ की बात करें तो आर्थिक वृद्धि बनाए रखना, ठीक है, सबसे पहली बात। और फिर विकास की बुनियाद को मजबूत करना, जन केंद्रित विकास करना, विश्वास आधारित शासन व्यवस्था, व्यापार सुगमता के जीवन सुगमता, राजकोषीय मामले। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं। विकास स्तंभ है, कृषि और विकास के स्तंभ इतने हैं। ठीक है, याद रखना पड़ेगा आपको। फिर देखें तो भारत की सुधार एक्सप्रेस में किन किन में सुधार किया जाएगा। सरकार ने रोजगार को सृजन करने, उत्पादकता और समृद्धि की गति को तेज करने की दिशा में व्यापक आर्थिक सुधार किए। जीएसटी के सरलीकरण, ठीक है, जीएसटी में मतलब उसको सरल कर दिया है। श्रम संहिता और अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण देशों के विवेकीकरण सहित लगभग 350 सुधार किए हैं। ये सुन लीजिए, ये आएंगे नहीं पेपर में, लेकिन सुन लीजिए माइंड में। अगर कथन निष्कर्ष करके आ गया या ऑप्शन बनाए निम्न में से कौन कौन से बिंदु सही हैं जो बजट से संबंध रखते हैं, तो आप क्या करोगे। उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया गया, गैर विनियमन और अनुपालन अपेक्षाओं को कम करने के संबंध में राज्य सरकारों के साथ काम कर रही हैं। ठीक है, अब ये पहले कर्तव्य की डिटेल, दूसरे कर्तव्य की डिटेल, इन सब चक्करों में अभी फिलहाल मत पड़िए। ठीक है, बाकी मैं एमसीक्यू के माध्यम से आपके मतलब की चीज़ करा दूंगा। ठीक है, ठीक है, बिना किसी देरी के मैं शुरुआत करता हूँ। इसके पहले हम लोगों ने अभी विज़न आईएएस का जो है बजट पढ़ लिया था। ठीक है, विज़न आईएएस का बजट पढ़ लिया था। ठीक है, इसके आगे देखते हैं यूनियन बजट में कि क्या क्या है, पैचेस की इनसाइड डिटेल्स हैं, ये सब आपको नहीं देखना, मैं आगे मतलब डिटेल से चर्चा कर दूंगा। जो है इससे पहले मैं जितना पढ़ा दिया है उसके काफ़ी क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेंगे, और मोस्टली एग्ज़ामों में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना बजट बना, कितने का पास हुआ, कितना हुआ। ठीक है, अभी इसकी हम चर्चा करते हैं आगे, कितने का बजट कितने का हुआ। ठीक है, सबसे पहले बार 26-27 को पहली बार किस स्थान पर तैयार किया गया बजट। तो ये कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है। ये कर्तव्य भवन में जो तैयार किया गया पहला बजट है, इसमें कितने कर्तव्य, 3 कर्तव्यों की हमने चर्चा की थी, पहला कर्तव्य, दूसरा कर्तव्य और तीसरा कर्तव्य। ठीक है, आप सिर्फ इतना बताइए कि तीसरा कर्तव्य किससे रिलेटेड था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नॉर्थ ब्लॉक कर्तव्य भवन या भरत मंडपम और पीएमओ। ठीक है, तो बताइए किसमें, तो आपको कर्तव्य भवन में बताना है केंद्रीय बजट। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण है। मैंने आपसे बताया था अभी कि 112 और 110 ये दोनों कन्फ्यूजन है। 110 में क्या है, वित्तीय विधेयक, 112 में क्या है, ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। वित्तीय जो है वित्तीय बजट है, और ये क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। ठीक है, अच्छा ये बताइए आर्टिकल 280 किससे रिलेटेड है, ये आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, संविधान के बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, आपको पहले ही बताया जा चुका है। उल्लेख किसका, वार्षिक वित्तीय विवरण का है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखें तो वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए राजकीय कोषीय घाटे का लक्ष्य क्या है। ठीक है, यही अनुमान की बात कर रहे हैं, मतलब आगे की बात कर रहे हैं। तो याद करिए क्या था, हम लोगों ने कुछ चर्चा किया था कि ठीक है कि कितना टारगेट हमने अचीव मतलब किया है, कितना जो है राजकोषीय घाटे की बात कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4.3। तो 4.3 है, और टारगेट 4.5 अचीव करने का है। ठीक है, ये जितना कम होता है उतना ही बेस्ट माना जाता है। 4.4 से 4.3 में आए हैं, मतलब सॉरी, ठीक है, उल्टा हो गई बात, या 4.3 से हमको 4.5 में अचीव करने के बाद टारगेट हमारा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
वार्षिक वित्तीय विवरण में देखें राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या था, तो राजकोषीय घाटे का लक्ष्य था 4.3%। ठीक है। केंद्र सरकार का कुल अनुमानित व्यय कितना है, व्यय की बात कर रहा है सिर्फ व्यय, तो कुल व्यय कितना, ठीक है, मतलब कुल व्यय या टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, तो ये 53.5 लाख करोड़ है। ठीक। तो नेक्स्ट देखें तो विकसित भारत की यात्रा को तेज करने के लिए प्रस्तावित तीन कर्तव्यों में क्या शामिल नहीं है, तीन कर्तव्य थे उसमें क्या शामिल नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक है, समावेशी विकास, या कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, या फ्री हाउसिंग नहीं है। तो फ्री यूनिवर्सल हाउसिंग इज नॉट अ पिलर, ये पिलर नहीं है। ठीक है, फ्री हाउसिंग नहीं है। बजट के अनुसार अब तक कितने लोगों को बहुआयामी गरीबी जिसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला गया है, तो कितने लोगों को, 25 करोड़ को। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें बायो फार्मा शक्ति पहल के लिए 5 वर्षों में कितना परिव्यय प्रस्तावित है, तो ये प्रस्तावित है 10,000 करोड़ रुपए का। बायो फार्मा शक्ति के तहत कितने नए नैपियर संस्थानों की स्थापना की जाएगी, तो ये की जाएगी 7। अपग्रेड है, 3 न्यू नैपियर्स हैं। ठीक है, तो 3 न्यू और 7 अपग्रेडेड होंगे। ठीक। आगे देखें वित्त मंत्री एसएमई ग्रोथ फंड के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की है। ठीक है, कितनी राशि प्रस्तावित की है, तो 10 की 10 मतलब 10,000 करोड़ है ये, 10,000 करोड़ है एसएमई। ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं कारपोरेट मित्र के रूप में किन पेशेवरों को एक कैडर विकसित किया जाएगा, तो सीएसीएस और कॉस्ट अकाउंटेंट्स का किया जाएगा। ठीक है, ये भी देखें बजट की बात कर रही है एसएमई। ठीक। तो एसएमईज एंड सपोर्टिंग माइक्रो एंटरप्राइजेस एसएमई ग्रोथ फंड 10,000। ठीक है, ये अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आपको लगे कि नहीं बहुत अच्छा हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो अच्छी चीज़ है। फिर देखिए हम्म, फिर देखिए बजट 26-27 में कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित करने की बात है, तो 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर की प्रस्तावित की बात है। सिटी इकोनॉमिक रीजन के विकास के लिए प्रति क्षेत्र कितना आवंटित प्रस्ताव है, तो ये 5,000 करोड़ आवंटित है। ठीक। नेक्स्ट देखें कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए घोषित बहुभाषी एआई टूल, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो भारत विस्तार नाम है उसका, और किसके लिए है, तो कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए। 2 क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। भारतीय काजू और कोको को वैश्विक ब्रांड बनाने का लक्ष्य वर्ष कब तक है, तो वर्ष 30 तक है। ठीक। नेक्स्ट देखें खेलो इंडिया मिशन के तहत खेलों के विकास के कितने वर्षों का विजन रखा गया है, तो कितने वर्षों का विजन रखा गया है, 10 वर्षों का। ठीक है, 10 ईयर विजन है। पायलट योजना के तहत कितने पर्यटक गाइडों, ठीक है, टूरिस्ट गाइड्स का के आईआईएम के सहयोग से जो है अप स्किल किया जाएगा इनको। ठीक है, तो कितने को, 10,000 को। ठीक। पायलट योजना के तहत बजट में उल्लेखित ऑरेंज इकोनॉमी क्या होती है, लो ऑरेंज इकोनॉमी का क्षेत्र किससे संबंधित है, ग्रीन इकोनॉमी, रेड इकोनॉमी, तमाम इकोनॉमी आपने समझा सुना, लेकिन अब ये क्या है, इसलिए पढ़ना ज़रूरी होता है, हर बार बजट सबको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये एवीजीसी सेक्टर के लिए है। एवीजीसी सेक्टर क्या, एनिमेशन और गेमिंग है। देखो एनिमेशन और गेमिंग, गेम खेल रहा है पबजी। विरासत पर्यटन के तहत कितने पुरातात्विक स्थलों, आर्कियोलॉजी साइट्स को जीवंत स्थलों में बदला जाएगा, तो 15 साइट्स को बदला जाएगा। नेक्स्ट देखें नया आयकर अधिनियम 25 न्यू इनकम टैक्स एक्ट किस तारीख से लागू होगा, तो 1 अप्रैल 2026 से। 16वें वित्त आयोग की सिफारिश पर राज्यों को करों का ऊर्ध्वाधर हिस्सा कितना रखा गया, मैंने उस समय बताया था कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा बनेगा 41%। ठीक। 1 अप्रैल से क्या लगा, इनकम टैक्स। आईटी सेवाओं के लिए, अच्छा 1 अप्रैल से याद करो कि एक 7 अप्रैल की डेट हम लोगों ने अभी शुरुआत में पढ़ी थी विजन वाले में, तो उस 7 अप्रैल में क्या हुआ था आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर सीमा को 300 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 2,000 करोड़। इधर जुर्माना निपटान प्रावधान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य वॉलंटियर सेटलमेंट है। ठीक है, फैकल्टी टू वॉलंटियर सेटलमेंट। दिव्यांग जन कौशल योजना किन क्षेत्रों में प्रशिक्षण पर केंद्रित है, ये बी
बी में क्या है कि आईटी, एवीजीसी और हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, नाम क्या है इसका? दिव्यांगजन कौशल योजना है। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय मेडिकल हब स्थापित किए जाएंगे। तो 5 हब स्थापित किए जाएंगे। अब थोड़ा सा महत्वपूर्ण आंकड़े देख लेते हैं एक बार। अभी जो हमने पढ़ा बस वही। ठीक, तो इसमें देखें महत्वपूर्ण आंकड़े। ठीक है, तो क्विक रिविजन देखें तो फिजिकल डेफिसिट कितना 4.3, बजट साइज कितना 53.5। ये बजट साइज को उसने क्या पूछा था कि खर्चा कितना, व्यय कितना हो, अनुमानित व्यय। व्यय ही तो बजट है हमारा। 50,000 हमारा क्या बजट है, मतलब किसी चीज़ को खरीदने के लिए, खर्च करने के लिए, व्यय करने के लिए, तो उसी को तो बजट कहते हैं। तो 53.5 लाख करोड़। ठीक, डेब्ट टू जीडीपी कितने 55.6। अब ये कैपेक्स कितना कैपिटल 12.2 लाख करोड़। न्यू आईटी एक्ट डेट कब से? 1 अप्रैल 2026 से। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी, ये भी बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। ठीक है, एसएमईएफ फंड 10,000 करोड़। वैसे इसमें सारे ज़रूरी ही हैं। ठीक है, नए क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं, लेकिन थोड़ा लाइक और शेयर कम होता है और सब्सक्रिप्शन भी कम मिलते हैं, तो एक मोटिवेशन नहीं आता है। ठीक है, तो हो सके तो जितना लाइक शेयर और कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।